हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। बच्चों सीपीसीटी की एग्ज़ाम करीब आने वाली है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। हम सब जानते हैं कि सीपीसीटी मात्र ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें प्रैक्टिकल तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान देना होगा। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमको इस टेस्ट में 39 नंबर लाना ही होगा, क्योंकि 38 नंबर से इस एग्ज़ाम में पास होते हैं। इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए हमको इस टेस्ट को क्लियर करने के साथ साथ हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग को भी क्लियर करना होगा। ये प्रीसियस समय है, यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, जिससे ये हमें अपनी पढ़ाई में ये अंदाज़ा लग सके कि हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, जिसकी मदद से हम अपनी उस टॉपिक की पढ़ाई कर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। आई होप आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। आई विश आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। ये वही समय है जहाँ पर आप अपने आप को जज करोगे और यह पाओगे कि कौन से टॉपिक में आप में कमी है। उस कमी को आप पूरा करें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमने इस सीरीज़ में लगभग 1000 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर कर दिए हैं। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर दी है। अब आपकी बारी है रिज़ल्ट प्रोवाइड करने की। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और अपनी इस एग्ज़ाम में सफल होने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है, भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती है? 2 तरह की। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। जब कंप्यूटर ऑन हो रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है, और जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे क्या कहेंगे? रैम। अब रैम का फुल फॉर्म आप सर्च करें। बच्चों सीपीसीटी के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 6 से 7 फुल फॉर्म और शॉर्टकट की भी 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। लगभग 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से कवर होते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट डोमेन नेम, इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन, फाइल के एक्सटेंशन आप अच्छे से ध्यान रखें कि किस फाइल में कौन सा एक्सटेंशन और किस ईमेल में कौन सा डोमेन नेम लगता है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी सेल को और क्या कहा जाएगा? मेमोरी लोकेशन। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का पता होता है प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का पता होता है एक समान नहीं होता है। मेमोरी क्षमता किसे कहते हैं? मेन मेमोरी को संग्रहित की जा सकने वाली सूचना की मात्रा को मेमोरी क्षमता कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी के तहत मेमोरी के किस हिस्से को लिखने या पढ़ने के लिए एक्सेस कर सकते हैं? किसी भी हिस्से को लिखने या पढ़ने के लिए एक्सेस किया जा सकता है। रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? रोम मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है और इसका पूर्ण रूप होगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी सिर्फ किस ऑप्शन के तहत सही है? रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ पढ़ा जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी कब लिखे जा सकते हैं? सिर्फ कंप्यूटर निर्माण के समय लिखे जा सकते हैं। EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? इसके अंतर्गत लिखने के साथ साथ मिटाना भी संभव है। इरेजेबल प्रॉम्प्ट्स। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम के लिए ये सारे MCQs रामबाण साबित होने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करें और इन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गलत मार्क्स दे जाते हैं। EEPROM का पूर्ण रूप क्या होगा? EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? EEPROM का पूर्ण रूप इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम्प्ट्स के कुछ
कुछ मेमोरी एक अंतराल के बाद अपनी मेमोरीज खो देते हैं, इन्हें कहते हैं। कुछ मेमोरी एक अंतराल के बाद अपनी मेमोरी खो देते हैं, उन्हें डायनेमिक मेमोरीज कहा जाता है। डायनेमिक मेमोरीज। जिस मेमोरी को रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे क्या कहेंगे? जिस मेमोरी को रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती उन्हें हम स्टैटिक मेमोरीज कहेंगे। स्टैटिक मेमोरीज। बिजली के बाधित होने पर गुम होने वाली मेमोरी क्या कहलाएगी? बिजली के बाधित होने पर गुम होने वाली मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहेंगे। वॉलेटाइल मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी कैसी होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मैग्नेटिक मेमोरी कैसी होती है? मैग्नेटिक मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। बेस मेमोरी के अलावा बची हुई मेमोरी क्या कहलाएगी? एक्सटेंड मेमोरी कहलाएगी। एक्सटेंड मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सिस मोड क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सिस मोड क्या है? सहयोगी। मैग्नेटिक डिस्क की मेमोरी का एक्सिस मोड क्या होगा? मैग्नेटिक डिस्क की मेमोरी का एक्सिस मोड क्या होगा? डायरेक्ट। मैग्नेटिक टेप की मेमोरी का एक्सिस मोड क्या है? सीक्वेंशियल। सेमीकंडक्टर मेमोरीज का स्टोरेज मीडियम क्या होगा? सेमीकंडक्टर मेमोरीज का स्टोरेज मीडियम इलेक्ट्रॉनिक। मैग्नेटिक डिस्क का स्टोरेज मीडियम क्या होगा? मैग्नेटिक। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या करता है? सिस्टम प्रोग्राम और डेटा फाइल संग्रह करता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी साइज में मेन मेमोरी से बहुत बड़ा होता है, परंतु उसकी रफ्तार कैसी होगी? उसकी रफ्तार धीमी होती है। एक्सिस टाइम क्या है? एक्सिस टाइम निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच का लगा समय। बच्चों, ये सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को विजिट कर लिया तो आप मेरा यकीन मानो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम चिप लगाते हैं उस स्थान को क्या कहेंगे? मेमोरी बैंक कहा जाता है। मेमोरी बैंक। मेमोरी का जो हिस्सा डॉस द्वारा आरक्षित किया जाता है उसे क्या कहेंगे? मेमोरी का वो हिस्सा जो डॉस द्वारा आरक्षित किया जाता है उसे बेस मेमोरी कहा जाता है। बच्चों, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आप अपने सक्सेस को आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार सीपीसीटी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आप सभी जानते हैं कि सीपीसीटी एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर फ्रेम होते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं जिनको हम अटेम्प्ट कर अपने अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि सीपीसीटी एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं, बाकी के 23 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होते हैं। यानी कि हमारे पास कंप्यूटर सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ ही से हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को सही कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। आप होंगे कामयाब।